हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों को इंग्लिश पढ़ाऊँगा और ये इंग्लिश मैं बेसिक से स्टार्ट करने वाला हूँ। और आप लोग जानते होंगे थंबनेल से, ये मेरा फर्स्ट वीडियो है और मैं इसमें बेसिक से स्टार्ट करूँगा। उसके बाद जाएंगे टॉपिक पे और टॉपिक से क्वेश्चन करेंगे। तो पहला वीडियो में हम सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम बात करेंगे इंग्लिश वर्ड होता क्या है और इंग्लिश लैंग्वेज। पहली बात यह है इंग्लिश लैंग्वेज। और इंग्लिश लैंग्वेज सबसे पहले तो बोली जाते हैं पूरे वर्ल्ड में, और लेकिन डिफरेंट लैंग्वेज जो है सभी जगह बोले जाते हैं। तो पहले हम बात करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में। तो हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं, इंग्लिश ग्रामर। क्या? इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर इंग्लिश ग्रामर में हम क्या बात करेंगे, इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में। इंग्लिश लैंग्वेज। सबसे पहले ये बात, इंग्लिश लैंग्वेज हमारे कम्युनिकेशन के माध्यम से दूसरे के सामने प्रेजेंट कर पाते हैं। जिस तरह कोई आदमी है, अब यह जो है प्रेजेंट अपने वर्ड को किस तरह कर पाते हैं दूसरे के सामने। ये वर्ड मतलब कोई मैन है और ये तीसरा मैन है। जिस तरह ये वर्ड जो है, या हिंदी वर्ड हो या इंग्लिश वर्ड हो, तो पहुँचेगा इसके पास जो पहुँचेगा साउंड के रूप में पहुँचेगा, चाहे हिंदी हो या इंग्लिश हो, लेकिन साउंड के रूप में ही पहुँचेगा। जो हम अपनी लाइफ में सीखते हैं, जैसे हिंदी सीख गए तो बहुत ही आसान लगता है, और हिंदी से भी आसान इंग्लिश लैंग्वेज है, बशर्ते इसको अच्छा से आप कैसे सीखते हैं उस पर डिपेंड करता है। तो इसी तरह से कम्युनिकेट हो पाता है और हमारी सर्कल इसी तरह चलते रहता है, और अपने साउंड के माध्यम से दूसरों को कम्युनिकेट करते हैं और डिफरेंट लैंग्वेज से। तो उसमें से इंग्लिश लैंग्वेज आता है और वही इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में बात करेंगे। आज का वीडियो तो कंसेप्ट है, बेसिक कंसेप्ट से। इंग्लिश लैंग्वेज की बात करेंगे तो इंग्लिश लैंग्वेज से पहले तो यहाँ पर लिख लेते हैं इंग्लिश लैंग्वेज। इससे पहले हम मतलब इंग्लिश लैंग्वेज कैसे बोलेंगे, तो पहले साउंड आएगा हमसे जो पहले कौन निकलता है, साउंड निकलता है। तो साउंड पहले निकालेंगे। साउंड से क्या होगा, साउंड से कोई मतलब कि लेटर बनेगा, साउंड से वर्ड बनेगा। पहले साउंड से वर्ड बनेगा, वर्ड से लेटर का निर्माण होगा, वही लेटर क्लॉज बन जाएगा और क्लॉज से मतलब सेंटेंस का निर्माण ले लेगा, वही यहाँ तक आ जाएगा। और बात करेंगे तो इसको मिटा देते हैं। जैसे हम इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में बात कर रहे थे, इंग्लिश लैंग्वेज जैसे लैंग्वेज है, लैंग्वेज में बात करें वैसे तो अपन लोकल लैंग्वेज में बात करते हैं हम इंग्लिश और सिर्फ हिंदी जानते हैं। लैंग्वेज हम कंपेयर करेंगे, इंग्लिश और हिंदी में कंपेयर करेंगे। क्योंकि हम हिंदी अधिक जानते हैं और इंग्लिश कम जानते हैं, तो हम हिंदी से कंपेयर करके इंग्लिश सीखेंगे। या दूसरे जगह जैसे कि कन्नड़ कोई अलग डिफरेंट लैंग्वेज होगा, तो उसे अपने स्थानीय लैंग्वेज से कंपेयर करके इंग्लिश सीखता है। इसलिए हम अपने स्थानीय लैंग्वेज हिंदी है तो हिंदी से कंपेयर करके इंग्लिश सीखेंगे। जैसे लैंग्वेज में क्या आ जाता है, पहले एक हिंदी आ जाता है अपने लोगों को, और इंग्लिश आप लोग जानबे करते हैं। हिंदी में और इंग्लिश में इसमें 26 लेटर होते हैं और इसमें 52 लेटर होते हैं।
और उसके बाद बात करेंगे इसको हम रिलेट कैसे करेंगे और इंग्लिश और हिंदी को रिलेट कैसे करेंगे। जैसे इंग्लिश में मात्र 26 लेटर है, इसमें 52 लेटर है। जैसे यह इसमें अ से लेकर य र ल व तक ज्ञ तक, उसके बाद आकार हर्षी से लेकर आकार से हर्षी लेकर अंश और अभिस्वर तक है, इसमें हिंदी में आ जाता है। तो इसमें सिर्फ एक ही है, ABC लेकर जेड तक है, इसमें सिर्फ जेड तक है। और इसी से रिलेट करेंगे। जिस तरह अब लैंग्वेज कैसे बनेगा, इससे हिंदी से हम जो है इंग्लिश लैंग्वेज कैसे बनाएंगे। जैसे हिंदी में आ गया, हिंदी की बात करेंगे तो हिंदी में पहले वर्ड ले लेंगे क म ल, कमल। अब इसी का रिलेट करेंगे केस क एम्स म एल्स ल। अब इस वर्ड बनेगा कैसे, क म ल, कमल। वो इसे डायरेक्ट इसमें नहीं बनेगा, चेंजिंग हो जाता है वर्ड में। तो KML नहीं, ये नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा अ का उच्चारण बीच में लगता है, तो सब जानवे करते हैं क म अ का उच्चारण और ल, कमल, ये आ जाता है कमल। तो उसके बाद हम बात करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज के बाद यदि कोई साउंड आता है तो अब इंग्लिश में मेन बात आता है सेंटेंस कैसे बनता है। सेंटेंस बनेगा तो सेंटेंस से टॉपिक बनता है। तो पहले बात करेंगे सेंटेंस, और सेंटेंस से ही तो क्वेश्चन निकालेंगे। और पहले चलिए चलते हैं सेंटेंस पर। सेंटेंस कैसे बनता है बाद में बात करेंगे आगे। हाँ, इसमें एक और बात जानना है, इसमें से हम भागा दे देंगे 52 में 26 से। तो इसमें दो जो है वोकल साउंड होता है, वोकल साउंड होता है, जो कि प्रोनाउंसिएशन जो जब होता है साउंड का, तो वहाँ पर दो डिफरेंट मतलब अलग अपना इस साउंड जो है डिफरेंट कर देता है उस वर्ड में। तो वही दो वोकल साउंड हो गया। और फोनेटिक साउंड जो हो गया, जो कि इंटरनेशनल लेवल पर जो फोनेटिक साउंड होता है, फोनेटिक साउंड जो वोवेल होता है VOW, वोवेल जो हो गया। इंटरनेशनल फोनेटिक साउंड, इंटरनेशनल पर जो फोनेटिक साउंड जो यूज होता है उसमें 20 वोवेल हो जाता है। और कॉन्सोनेंट जो हो गया 24 होता है। मतलब कि टोटल मिलाकर इंटरनेशनल लेवल पे जो होता है साउंड इंग्लिश का 44 रहता है, 44 इंटरनेशनल लेवल पे। तो इसको डीपली में उतना नहीं पढ़ेंगे, तो शॉर्ट में पढ़ेंगे इसको। तो हम अब समझेंगे तो सेंटेंस कैसे बनेगा। तो चलिए सेंटेंस कैसे बनेगा। सबसे पहली बात, सेंटेंस कब बनेगा। सेंटेंस तभी बनेगा, सेंटेंस बनाने के लिए कौन कौन चीज़ हमें लगता है, तो वही बात करेंगे। तो ये तो सब जानवे करते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब प्लस अदर वर्ड। सेंटेंस बनने के लिए पहले ये क्राइटेरिया पूरा होना चाहिए, तब सेंटेंस बनेगा। तो चलिए हम सेंटेंस की बात करते हैं। सेंटेंस जो है, सेंटेंस दो तरह का होता है। सेंटेंस दो तरह का मतलब कौन कौन चीज़ से बनता है, अब सेंटेंस को हम मतलब एक्सप्लेन करेंगे। सेंटेंस दो तरह का, एक है सब्जेक्ट, उसका प्रेडिकेट। इसमें प्रेडिकेट जो होगा बट जाता है 3 भागों में। पहला बन जाता है वर्ब, दूसरा बन जाता है ऑब्जेक्ट, तीसरा बन जाता है कॉम्प्लीमेंट। प्रेडिकेट 3 भागों में बढ़ जाता है, वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। तो इसमें आज हम बात करेंगे सिर्फ सब्जेक्ट तक ही बात करेंगे। उसके बाद वर्ब के परिभाषा और उनके एग्जाम्पल बता देंगे। उसके बाद अगले क्लास में हम जो है वर्ब जो वर्ब के जितने भी फॉर्म होते हैं, जैसे कि वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, और ये वर्ब 1 और वर्ब 2, वर्ब 3 कौन कौन से मतलब कि
काल में यूज होता है, जैसे कि कौन कौन से टेंस में यूज होता है, पास्ट, परफेक्ट, फ्यूचर, जैसे वर्ब 1 वर्ब 2, जैसे कि वर्ब 1 हो गया प्रेजेंट, वर्ब 2 हो गया पास्ट, ऐसे ही मतलब कौन कौन से काल में यूज होता है वर्ब के फॉर्म, तो वही हम अगले क्लास में बात करेंगे। अभी सिर्फ हम इनके डेफिनेशन लिखाएंगे, उसके बाद वर्ब के डेफिनेशन लिखा के एग्जाम्पल दे के, तो उसके बाद हम वर्ब के बारे में बात करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट और कम्प्लीमेंट इसके बाद जो हम नया टॉपिक जो स्टार्ट करेंगे, और तो नया टॉपिक स्टार्ट होगा तो इस टॉपिक होगा टाइम एंड टेंस से स्टार्ट करेंगे, और टाइम एंड टेंस में जो होगा तो उसके बाद हम क्वेश्चन करवाएंगे, उसके बाद जो होगा और आगे बनाते रहेंगे वीडियो। ठीक है, तो आज चलिए पढ़ते हैं पहले सब्जेक्ट के बारे में। सबसे पहले सब्जेक्ट होता क्या है और सब्जेक्ट का हम डेफिनेशन लिखेंगे। चलिए सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट, व्हाट इज सब्जेक्ट? सब्जेक्ट मीन्स कर्ता मतलब काम, जो काम करता हो वही सब्जेक्ट होता है। जैसे पहले परिभाषा लिख लेते हैं, डेफिनेशन। अ वर्ड और वर्ड्स, a word or group of words which does an action is called subject। ऐसा वर्ड मतलब कि अ वर्ड एक शब्द और शब्दों के समूह जो कुछ काम करे वही सब्जेक्ट कहलाता है। और इसके दूसरा डेफिनेशन की बात करेंगे, अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स about a word or group of words about tell something। A word or group of words about tell something is called subject। हिंदी की बात करेंगे, इसमें क्या होगा जी, मतलब शब्द, एक शब्द और शब्दों के समूह, ऐसा शब्द, एक शब्द मतलब इसे डायरेक्टली लिख दूँ, शब्द और शब्दों के समूह जो कुछ वर्क मतलब कार्य करें उसे सब्जेक्ट कहते हैं, मतलब कर्ता कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। इसमें वही होगा, शब्द और शब्दों के समूह के बारे में हम जो कुछ कहेंगे, शब्द और शब्दों के समूह के कुछ मतलब कुछ कहेंगे, शब्दों के बारे में कुछ कहेंगे तो वही मतलब सब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे कि इसमें लिख देंगे शब्द और शब्दों के समूह के बारे में कुछ कहा जाए उसे ही सब्जेक्ट कहते हैं। आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद हम शब्द क्या है और इसका एग्जांपल देंगे, उसके बाद भर पढ़ेंगे, तो उसके बाद कल आएगा अगला वीडियो, उससे आगे। तो ठीक है, तो इसका एग्जांपल चलिए समझते हैं। देखिए शब्द क्या होता है, एग्जांपल हो गया इसका। जैसे राम इज गोइंग टू स्कूल। राम जो है स्कूल जाता है। जैसे कि इसमें राम क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, इसमें वर्ब हो गया, वर्ब
दो तरह का वर्ब होता है, अकॉर्डिंग टू, मतलब कि वर्ब भी दो तरह का होता है, उसके आगे बताएंगे वर्ब कितने तरह का होता है। इस वर्ब हो गया, पहले सब्जेक्ट समझ लिया, सब्जेक्ट हो गया। और जैसे लता गोज टू स्कूल डेली, मतलब कि लता जो है स्कूल डेली जाता है, रोज़ जाता है। इसमें लता क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, एग्जाम्पल इतना ही। उसके बाद हम वर्ब के बारे में समझते हैं। उसके बाद वर्ब, उसके बाद वर्ब समझते हैं। वर्ब क्या होता है, पूरे जो वर्ड में जो रोल करता है वही वर्ब होता है। मेन रोल वर्ब ही करता है। उसके बाद जो है सब्जेक्ट आता है, कम्प्लीमेंट आता है, इसके पार्ट्स रहता है, तो मेन रोल इसी का रहता है वर्ब का। जैसे इसका डेफिनेशन बोले, डेफिनेशन लिखें, अ वर्ड दैट स्टैंड्स a word that stands for doing or being is called verb. A word that stands for doing or being. A word that stands for doing or being something. Stands for something, doing or being. Stands for something, यहाँ पे doing, for के बाद something लगा दो, something लगा दो। जैसे a word that stands for something, doing or being is called verb. जैसे ऐसा शब्द जो जिसके बारे में, मतलब कि stands for something, ऐसा शब्द जो कुछ करे और जो मतलब कि जो कुछ होना और करना ही वर्ब कहलाता है। जैसे कि हिंदी इसका लिख देंगे तो ऐसा शब्द जो कुछ करे और जो कुछ होना और करना ही वर्ब कहलाता है। A word that stands for something, doing or being is called verb. जो ऐसा शब्द जो कुछ होना और करना, ये वर्ब क्या करता है, सेंटेंस में जाके ये अपना रोल अदा करता है। और वर्ब जो है यह जो सेंटेंस में कुछ करता है और मतलब कि कोई अपना रोल निभाता है और निभाने का काम करता है, वही वर्ब होता है। जैसे कि हम वर्ब समझते हैं एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल हो गया, एग्जाम्पल में जैसे कि सीता इज गोइंग टू मार्केट। सीता इज गोइंग टू मार्केट। इसमें सीता क्या हो गया, सीता सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद इज क्या हो गया, इसमें यही वर्ब हो गया। तो ठीक है, हम आज यहीं तक रखते हैं। उसके बाद हम कल जो है इससे आगे वर्ब के बारे में और बात करेंगे, और वर्ब जो है वर्ब के फॉर्म के बारे में बात करेंगे, और इसके टेंसेस के बारे में बात करेंगे, और इसमें कौन कौन फॉर्म जो है, इसमें कौन कौन से टेंसेस का यूज़ होता है, तो उसके बारे में बात करेंगे और एग्जाम्पल देके हम समझाएंगे। तो उसके बाद जो है कल या परसों जो है नया टॉपिक चालू हो जाएगा, टाइम एंड टेंस। कल ना छोड़ के तीसरा वीडियो में टाइम एंड टेंस चालू हो जाएगा। ठीक है, तो आज तक हम ये रखते हैं। बेसिक क्लास आज भी होगा और कल भी होगा बेसिक क्लास। कल तक बेसिक क्लास, उसके बाद मेन टॉपिक चालू कर देंगे टाइम एंड टेंस। ठीक है, बाय, टेक केयर।